सर, खबर मिली है कि डाकू अजय सिंह आज फरीदपुर के ठाकुर के यहाँ डाका डालने वाला है। किससे खबर मिली? बरसों की मेहनत के बाद हम उसके एक साथी को तोड़ने में कामयाब हो गए सर। गुड। इंस्पेक्टर शर्मा, माथुर और राय को जल्दी अंदर भेजो। मैं इसी दिन की राह देख रहा था। इसी दिन के लिए तो मैं इन जंगलों में भटक रहा हूँ। अजीत सिंह मेरे काबू में आए और मैं उसे ये बताऊं, बड़े से बड़ा डाकू भी कानून से बहुत छोटा होता है। खबर मिली है कि अजीत सिंह का गिरोह फरीदपुर के ठाकुर के यहाँ डाका डालने वाला है। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फरीदपुर यहाँ से सिर्फ 15 मील दूर है। यहाँ हम हैं, ये फरीदपुर है। माथुर, तुम सीधे फरीदपुर पहुंच जाओ। ओके। शर्मा? यस सर। तुम शमशेर नगर की इन पहाड़ियों के रास्ते बंद कर दो। ओके सर। ये किशन टेकरी है। जब ये दोनों रास्ते बंद हो गए, अजीत सिंह का गिरोह इस रास्ते से गुजरेगा, जहां रिजर्व फोर्स के साथ तुम मौजूद रहो। ओके सर। प्रोसीड। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिले। अपनी बंदूकें फेंक दो। चलो अंदर। नारायण सिंह, तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। नहीं, मैं तुम्हें गोली से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी जान अंग अंग से पोत-पोत से निकालूंगा। 20 साल तक मेरे भाई ने इस दिन का इंतजार किया है। मैंने उसे रातों के सन्नाटे में आंसू बहाते हुए देखा है, नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए देखा है। जाओ, हवेली का दरवाजा खोलो। इस हवेली का असली मालिक बाहर धूप में खड़ा है। जाओ। ठाकुर का खून तो बड़ा घटिया निकला भैया। इसकी छाती तो अब तेरे जूते के बराबर भी नहीं रही छोटे। हमारा कलेजा नापने की बात मौत के डर से पीले पड़े हुए इसी आदमी ने की थी संजू। मैं मौत से नहीं डरता अजीत सिंह। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि मैं 2 टके के डाकू के हाथों मारा जा रहा हूँ। सरकार ने जिसके सर का दाम 50,000 रखा हो, उसे 2 टके का डाकू नहीं कहते। हमारी कीमत कुछ और बढ़ाओ विजय नारायण, हम तो तुम्हें बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। छोटे, यही है वो आदमी जिसने बाबा के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। यही है वो जिसने हमारी माँ को इस हवेली से बाहर निकाल दिया था। यही है वो जिसने तेरे बचपन को लहू लुहान तलवों से मीलों पैदल दौड़ाया। और इसी के कारण हम शरीफों की तरह बस्तियों में पलकर जवान नहीं बसते, बल्कि हम बेदर्द पहाड़ों में रहते रहते पत्थर बन गए। नहीं छोटे ठाकुर, तुम्हें मेरे मान के संदूर के साथ तो कोई लड़ाई नहीं। मैं तुम्हारे हाथ। तुम्हें जेवर चाहिए ना? ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो। हमारे बाबा की जिंदगी भी लौटा दो ठकराइन, छोटे का बचपन भी लौटा दो, वो दिन भी लौटा दो जो पहाड़ों और जंगलों में भटकते हुए हमसे गुम हो चुके हैं।
वो दिवालियां भी लौटा दो जिनमें हम दिए नहीं जला सके, वो होलियां भी लौटा दो जिनमें हम गुलाल नहीं खेल सके। ये हार ये हार तो हमारी माँ का है छोटे, माँ कहा करती थी। ये हार इस घर की बहू के लिए है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारे जितना होता रंजीत। हम कौन से जिंदा है ठकराइन, हमें मरे हुए 20 बरस हो चुके हैं। उपहार जहां हम रहते हैं हमारी समाधियां हैं, और ये हवेली जहां तुम रहते हो इसे मैं विजय नारायण सिंह का शमशान हटाओ। नहीं छोटे, मुर्दों को मारा नहीं जाता। इस कायर की सजा मौत नहीं, बल्कि मौत से सहमी हुई वो जिंदगी है जो अब ये गुजारेगा। जाओ ठकराइन, हमने साल भर के लिए तुम्हारे पति की जान बख्श दी, लेकिन याद रखो हर साल हम इसी तरह यहाँ आया करेंगे और अपनी वीरान जिंदगी का लगान वसूल करेंगे। सरजू, उठाओ ये सब जेवर, चलो छोटे। हेलो हेलो, एक डाकू घायल अजीत सिंह को उठाकर भाग गया है। उनकी तलाश जारी है, लेकिन इस बार वो हमारे घेरे से नहीं निकल सकते। ओवर। हमें अगले गांव तक जाना है। शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोको। कहाँ जाना है आप लोगों को? रामगढ़। जल्दी से निकल जाइए, ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ डाकू हैं। पुलिस के सदे हुए कुत्ते अजीत ठाकुर को चीर फाड़ कर आ गए सरकार। हम आप लोगों के भरोसे उसे गद्दारी मुखबिर बने। हमका इनाम नहीं चाहिए सरकार, हमका इनाम नहीं चाहिए। मालूम पड़ता है बाल जिंदगी के दिन खत्म हो गए। तुम ये समझते हो अजीत सिंह तुम्हें यहाँ आके मार डालेगा? उनका कोई भरोसा नहीं सरकार, उनका कोई भरोसा नहीं। बकवास बंद करो। देखो महावीर, वो लोग तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने तुम्हारी जान बचाने का वादा किया है, हम जरूर बचाएंगे।
आपकी तो बात जाएगी सरकार, हमारी जान चली जाएगी। ठाकुर तो एक बार को माफ भी करते हैं, जीत सिंह के खाते में माफी का नाम नहीं। छोटे, तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब लेके रहूंगा भैया। ये सीना तुम्हारी तरफ आती हुई गोली तो नहीं रोक सका, मगर ये हाथ उस गद्दार को सजा जरूर देंगे। गद्दारी का इल्जाम लगाने से पहले ये सोच ले छोटे कि हमारे साथ सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने हजारों बार हमारे पसीने पर खून बहाया। तुम्हारे इन सूरमाओं में कोई एक कायर भी है भैया, जिसने धोखे से हमारे ठाकुर पर वार किया है, और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे, कल के अखबारों में खबर छपेगी कि अजीत सिंह अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गया। तुम समझते हो उन्हें पुलिस की गोलियों ने मारा है? नहीं, उन्हें हमारे किसी साथी की जवान ने मारा है। कौन है वो गद्दार जिसने ठाकुर की जिंदगी बेचने की कोशिश की? कौन है वो जिसके सर हमारे 4 साथियों का खून है? हमारा चुप रहना तुम्हारे निर्दोष होने का सबूत नहीं। सरजू कहाँ है? अभी कहाँ है सरजू? हम क्या जाने छोटे ठाकुर, हम तो तुम्हारे साथ चले आए थे। छोटे ठाकुर, तुम्हारा ख्याल ठीक था छोटे ठाकुर। चुप क्यों हो गए? बोल सके नहीं? महावीर इस वक्त होने में बैठा हुआ है। सुना सरजू, तेरा भाई इस वक्त थाने में बैठा है। थाने में बैठने का ये मतलब नहीं छोटे ठाकुर कि उसने मुखबरी की है। महावीर सरजू का भाई, वो गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार किसी का भाई नहीं होता सरजू, चाहे वो तेरा भाई हो या मेरा। लेकिन ठाकुर वो गिरफ्तार भी तो हो सकता है। अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो हम थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसे छुड़ा कर लाएंगे। और अगर उसने गद्दारी की है तो तुम जानते हो हमारे यहाँ गद्दार की एक ही सजा है, और वो है मौत। अरे अरे, ये क्या कर रहे? जान बचावा वालों को भगवान कहे सरकार। अगर आप लोग के ना होते तो हमारे मरने की खबर आज पुरानी हो गई होती। जाओ जाओ, बस तैयार करिए। जाओ जाओ। माचिस है क्या आपके पास? नहीं है। कैसे हो महावीर सिंह? चौधरी का
बहुत गुनाह किए हैं। हम त्यार हाथ जोड़े थे ठाकुर, हम कहीं ख्याल करके छोड़ दे कि हम दर्दू का भाई है। दर्दू गद्दार किसी का भाई नहीं होता महावीर, और तुम जानते हो कि हमारे यहाँ गद्दार की एक ही सजा है, और वो है मौत। नहीं नहीं, हमका गोली नहीं, गोली नहीं, नहीं। महावीर, तुम अपनी मौत और हमारी गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग सकोगे। चलो। कहाँ जा रहे हो? मैं तो दुनिया की सैर पर जा रहा हूँ। अराउंड द वर्ल्ड इन 420 डेज। पहले कहाँ जा रहे हो? पहले नाग की सीट पर नागपुर जा रहा था, गलती से कानपुर के रास्ते पे आ गया। इधर से आओ। इधर से क्यों? इधर से कानपुर जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा, जरा ऐसे संभालिए, आराम से मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे गिराना मत। थैंक यू। अब आ गया। ओह, गुड बॉयज। सुना है कानपुर में जूते अच्छे मिलते हैं। ओह, अरे वाह, क्या जगह है। थैंक यू। आप सब लोग यहाँ शिकार खेलने आए हैं? इसे कहाँ से पकड़ लाए गुलाब सिंह? कौन है ये? अजी ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं एक बड़े बाप का छोटा बेटा हूँ। मेरे बाप का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, सेठ मथुरा दास मूल जी, जिनका मूलियों का व्यापार है। मैं उनका 12वां पुत्र हूँ। 11 भाइयों का देहांत हो चुका है और अब मेरा देहांत होने वाला है। क्या? तू पीली कोठी वाले मूल जी का लड़का है? और नहीं तो क्या, मैं आपको नीली कोठी वाले मूल जी का बेटा लगता हूँ। ठाकुर, ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। मुर्गी कहाँ से निकली? क्या आप लोगों का पोल्ट्री फार्म है? अपने बाप को लिख कि अगर उसे तेरी जान प्यारी है तो 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए हाजिर कर दे। इसका जवाब अभी सुन लीजिए। उनका एक तार आएगा कि उन्हें मेरी जान बिल्कुल प्यारी है। दुनिया में ऐसा कौन बाप है जिसे अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? वो मेरा बाप है मिस्टर। मिस्टर नहीं, छोटे ठाकुर कहो। नहीं सरजू, इस बेचारे को क्या पता है यहाँ किसे क्या कर। तुम इससे चिट्ठी लिखवाओ। तो सुनिए, आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन जवाब वही आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक आइडिया है, आपको 50,000 चाहिए ना, मैं लाख रुपए के लिए लिखता हूँ। अगर आगे 50 आप ले लेना, 50 मैं ले लूंगा, ठीक है? तो भाई यहाँ लंच ब्रेक है, भोजन मुझे बड़ी भूख लगी। तेरे बाप का जवाब आने के बाद भोजन मिलेगा। नहीं सरजू, जब तक इसके बाप का जवाब नहीं आता, हमारा मेहमान ऐसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, आप तो बड़े नेक इंसान हैं। आप तो डाकू लगते ही नहीं, इन लोफरों के साथ कैसे आ गए? अगर खबर मिल जाए रामगढ़ के मेले में भगवान क्या हुआ मेले में? क्या मेरा बाबा है? ले जा से यहाँ, ले जा। देखता नहीं कि पहाड़ का आदमी आया हुआ है। अब बता, क्या देखा तूने रामगढ़ के मेले में? इस साल रामगढ़ के मेले में बहुत माला है ठाकुर। ठीक है, हम तो जा नहीं सकेंगे, तुम सब लोग जाकर मेला देखाओ। और सुनो, इस दफा तुम्हारा सरदार सरजू होगा।